मेरी शादी को लगभग 2 साल पूरे होने वाले हैं। मेरी इस लव स्टोरी की शुरुआत तब होती है जब मेरी शादी हुई थी। जब मैं पहली बार दूल्हा बनकर अपने ससुराल पहुंचा, तब मैंने थोड़ी देर तक अपनी नज़र उठाकर किसी की तरफ भी नहीं देखा। मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था और मेरे चारों तरफ कुछ रिश्तेदार बैठे हुए थे। तभी अचानक मेरी नज़र मेरे सामने खड़ी एक लड़की पर पड़ती है। वह लड़की मुझे देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उस समय मैं दूल्हा बना हुआ था, इसलिए सोच रहा था कि मेरे कपड़े या माथे पर लगे हुए टीके में कोई गलती है क्या। तभी मैंने तुरंत अपने जीजा जी को पास बुलाया और कहा, मेरे कपड़े तथा माथे पर लगा हुआ टीका सही तो है ना? जीजा जी ने कहा, सब कुछ ठीक है, एकदम मस्त लग रहे हो साले साहब। थोड़ी देर बाद जब मैं मंडप के नीचे जाकर बैठा तो उसी समय वह लड़की मेरे पीछे आकर बैठ गई। थोड़ी देर चुपचाप बैठने के बाद वह मुझसे छेड़छाड़ करने लग गई। पहली बार ससुराल जाने की वजह से मैं उस लड़की से कुछ भी कह नहीं पा रहा था। काफ़ी देर छेड़छाड़ और मजाक करने के बाद मैंने उस लड़की से बोला, अगर आपको मैं बहुत ज़्यादा पसंद हूँ तो आप भी मुझसे ही शादी कर लो। इतने में वह लड़की मुझसे कहती है, अगर मैं आपसे शादी कर लूँगी तो मेरी बड़ी बहन से शादी कौन करेगा। फिर मुझे पता चला कि यह लड़की रिश्ते में मेरी साली लगती है। काफ़ी देर तक मजाक करने के बाद मैंने उस लड़की से उसका नाम पूछा। लड़की ने बोला, मेरा नाम नेहा है। फिर थोड़ी देर बाद शादी की रस्में शुरू हो गईं। शादी के बाद से मेरी और नेहा की काफ़ी जान पहचान हो गई थी। रिश्ते में साली लगने की वजह से उसने मेरा मोबाइल नंबर ले लिया था। शादी की सारी रस्में पूरी हो जाने के बाद अगले दिन मैं अपनी पत्नी को लेकर अपने घर पहुंच गया। पत्नी के साथ रोमांस करने के लगभग 5 दिन बाद मैं अपनी पत्नी को उसके घर वालों से मिलाने की रस्में पूरी करने के लिए अपने ससुराल गया। मैं वहां जाकर चुपचाप एक कमरे के अंदर बैठा हुआ था। तभी नेहा मेरे पास आकर बैठ जाती है और मुझसे बातें करने लग जाती है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वह मुझसे मजाक के दौरान अपनी बहन के बारे में पूछने लगती है कि दीदी ठीक तो है ना? मैंने बोला, हाँ ठीक है। नेहा मजाक के दौरान मुझसे बहुत सारी गंदी बातें भी करती रहती थी। फिर उसने पूछा कि जीजा जी कैसी रही शादी के बाद की पहली रात? मज़ा तो बहुत आया होगा ना जीजा जी? मैंने भी बोल दिया, हाँ बहुत मज़ा आया है। फिर बहुत सारी बातें करते करते रात हो जाती है। सब लोग सोने चले जाते हैं। फिर मैं भी अपना बिस्तर लेकर छत पर सोने के लिए चला जाता हूँ। फिर नेहा रात में अचानक मेरे पास आकर सो जाती है, लेकिन इस बात का अंदाज़ा मुझे बिल्कुल भी नहीं था। मैं गहरी नींद में सो रहा था। तभी अचानक मुझे मेरे पास किसी लड़की के होने का एहसास होता है। तभी मैं नींद से उठ जाता हूँ और देखता हूँ कि मेरे पास तो नेहा सो रही थी। मैं नेहा को जगाने की कोशिश की और बोला, जल्दी उठो वरना कोई देख लेगा। लेकिन नेहा उठने की बजाय मुझसे लिपट कर सो जाती है। काफ़ी देर के बाद नेहा नींद से उठ जाती है और मुझसे कहती है, जीजा जी आप तो मुझे सोने भी नहीं देते हो। तभी मैंने बोला, शायद आपको पता नहीं है कि आप कहाँ पर सो रही हो। इसके बाद नेहा ने कहा, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं मकान की छत के ऊपर आपके पास सो रही हूँ। तभी मैंने कहा, आप चुपचाप नीचे जाकर सो जाओ और मुझे भी सोने दो। तभी नेहा ने बताया कि मैंने मकान की छत वाले गेट को लॉक कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति मेरी इजाज़त के बिना ऊपर नहीं आ सकता है। इतना सुनते ही मुझे भी थोड़ा आराम महसूस हुआ। मैंने सोचा कि कोई व्यक्ति छत के ऊपर आने से पहले गेट का लॉक खोलना चाहेगा भी तो।
उसकी चाबी नेहा के पास है। इसके बाद क्या था, मैं भी पूरी तरह से निडर हो गया। काफ़ी देर तक हम दोनों रोमांस भरी बातें करते रहे। फिर थोड़ी देर बाद नेहा मेरे गले से लिपट जाती है और अपने दिल की सारी बातें मुझे बता देती है। इन्हीं बातों के दौरान वह मुझसे कहती है कि मैं तुमसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ। नेहा कहती है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, इसलिए मैं तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ। इतना कहने के बाद मैं नेहा को किस कर लेता हूँ। रोमांस करते करते हम दोनों को रात के लगभग 2 बज चुके थे। इसके बाद मैंने नेहा से कहा, अब मुझे नींद आ रही है, इसलिए तुम भी चुपचाप सो जाओ। नेहा बोली, नहीं, आज रात भर मुझे आपके साथ रोमांस भरी बातें करनी है। रात भर बातें करने के बाद मैंने नेहा से कहा, सुबह के 4 बज गए हैं, अब तुम भी चुपचाप नीचे चली जाओ। इतना कहने के बाद नेहा मुझे एक किस करके चुपचाप नीचे चली जाती है। अगले दिन मैं अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने घर चला जाता हूँ। मुझे घर जाते हुए देखकर नेहा के चेहरे से मुस्कान चली जाती है और वह मुझसे नाराज़ हो जाती है, क्योंकि मैंने रात के समय नेहा को बताया था कि मैं आपके यहाँ 5 दिन रुकने के लिए आया हूँ। घर पहुँचने के बाद भी मेरा मन नेहा की ओर खींचा जा रहा था। थोड़ी देर बाद नेहा मुझे कॉल कर देती है और कहती है, जीजा जी, आप तो बोल रहे थे कि मैं 5 दिन रुक कर ही जाऊंगा। मैंने कहा, किसी काम की वजह से जाना पड़ा है, लेकिन अगली बार ज़रूर रुकूंगा और आपके कहने पर ही वापस जाऊंगा। नई शादी होने की वजह से मुझे एक साथ 2 लड़कियों का प्यार मिल रहा था। एक तरफ मुझसे प्यार करने वाली मेरी पत्नी नेहा तथा दूसरी तरफ मेरी साली। दोनों ही मुझसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं। लगभग 3 महीने के बाद मैं नेहा से बात करके अपनी ससुराल पहुंच गया। उधर नेहा को पहले से पता ही था कि मैं उनके घर आने वाला हूं, इसलिए नेहा ने पहले ही मेरे सोने की व्यवस्था कर रखी थी। पहले की तरह इस बार भी नेहा मेरे ही बिस्तर में मेरे साथ लेट गई। सर्दियों का समय होने की वजह से हम दोनों एक ही कमरे में सो रहे थे। उस रात मैं और नेहा ने बहुत सारी रोमांस भरी बातें की। आज भी मैं और नेहा एक दूसरे से मुलाकात करते रहते हैं। साली होने की वजह से मुझे भी उसके बिना रहा नहीं जाता है और उससे मिलने के लिए किसी भी बहाने से मैं उसके घर ज़रूर पहुंच जाता हूं। आज भी हम दोनों हर महीने में 1-2 बार मुलाकात ज़रूर करते हैं और नेहा भी कभी कभी अपनी दीदी से मिलने के बहाने मेरे घर आ जाती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।